नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। भाजपा के कुलजीत सिंह संधू ने चंडीगढ़ सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव जीत लिया है। इस बार भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का एक वोट कैंसिल हुआ है। चुनाव में भाजपा को 19 वोट और गठबंधन को 16 वोट मिले हैं। एक वोट कैंसिल हुआ है। माना जा रहा है कि अकाली दल के हरदीप सिंह ने फिर से भाजपा को वोट दिया है। कर्नाटक में रामेश्वरम कैफे बम विस्फोट को मूर्खतापूर्ण चाल बताने के लिए कांग्रेस नेता शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल पर भाजपा नेता तेजस्वी सूर्या ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने रविवार को कहा कि यह सिर्फ असंवेदनशील नहीं है बल्कि यह उन लोगों का भी अपमान है जिन्हें चोटें आई हैं। बता दें कि पाटिल ने रामेश्वरम कैफे बम पर मीडिया से बात करते हुए कहा था, कुछ लोग राज्य में शांति भंग करने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमारी सरकार इन भी मूर्खतापूर्ण चालों की अनुमति नहीं देती है। हमारा लक्ष्य राज्य का विकास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय से 12 मार्च के बाद नई तारीख मांगी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होंगे। आज 8वें समन पर भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव से ना तो उनका कोई बैर है और ना ही कोई मनभेद है। उनका सम्मान सदैव करते रहेंगे। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को सुरक्षा मिलने पर भी उन्होंने खुशी जताई। भाजपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन को बिना शर्त समर्थन करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची जारी होने के बाद सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सूची जारी होने के बाद सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार रात को ही दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात कर सीटों को लेकर बातचीत की है, जबकि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद पहले ही मिलकर सीटों के मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। हालांकि अभी भी सीटों की संख्या को लेकर मामला अटका है। जाती ठंड में बारिश और बर्फबारी ने पहाड़ों से मैदानी क्षेत्रों तक कोहराम मचाया है। पहाड़ों पर आंधी के साथ भीषण बारिश और बर्फबारी हो रही है तो मैदानों में ओलावृष्टि ने मुसीबत बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा और यूपी में वर्षा जनित हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में हिमस्खलन से चिनाब नदी का बहाव रुक गया है। बारिश और बर्फबारी से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 500 से अधिक सड़कें बंद पड़ी हैं। भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रविवार को दूसरे दिन भी यातायात शुरू नहीं हो सका। दिल्ली में भी बारिश, बादल और हवाओं के चलते मौसम नर्म बना हुआ है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन के तीसरे दिन नीता अंबानी ने भरतनाट्यम पेश किया। सुबह 10:30 बजे से चले टस्कर ट्रेल इवेंट के बाद शाम को हस्ताक्षर सेरेमनी हुई और फिर महाआरती और डिनर के बाद कई दिग्गज कलाकारों ने परफॉर्मेंस दी। वहीं इंटरनेशनल हस्तियों में बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इवांका ट्रंप जैसे कई मेहमान भी शामिल हुए। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान की ग्रुप परफॉर्मेंस भी काफी सुर्खियों में रही। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में जमकर थिरके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। मामले में महानगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। धमकी भरी कॉल सुरक्षा मुख्यालय में तैनात पुलिसकर्मी के सीओजी नंबर पर की गई थी। मामले की जांच की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके पहले भी उन्हें धमकी दी जा चुकी है। एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसान अब दिल्ली कूच नहीं करेंगे। वह हरियाणा के बॉर्डर पर ही डटे रहेंगे। हालांकि किसान संगठनों ने अन्य राज्यों के किसानों से 6 मार्च को दिल्ली में जुटने की अपील की है। इसके साथ ही किसान 10 मार्च को देश भर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनें भी रोकेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को उनकी परंपरागत सीट हमीरपुर से टिकट मिलना लगभग तय हो चुका है। हालांकि मंडी सीट से जयराम ठाकुर की उम्मीदवारी पर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। यहां से किसी अन्य चेहरे पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। शिमला, हमीरपुर और मंडी सीट से प्रत्याशियों पर सहमति नहीं बनने से भाजपा की पहली सूची में हिमाचल प्रदेश और जगह नहीं मिल पाई है। भाजपा 5 मार्च के बाद कभी भी अगली सूची जारी कर सकती है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।